गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एग्जाम में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपका एग्जाम जो 2022 का होगा, 2021 की वैकेंसी कहां गई, दैट इज अ मर्जिंग। हो सकता है कि वो मर्ज हो गई है और 2022 में आपकी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है एसएससी जेईई के लिए। तो अब बच्चों के दिमाग में टेंशन हो रही है, सर जो पेपर आपका मार्च में होना था वो अब नवंबर में हो रहा है, तो हम कैसे डील कर सकते हैं उसको। तो सिंपल सी बात है कि व्हाट इज योर प्लान फॉर एसएससी जेईई 2022 इन 4 मंथ्स। कुल मिला के आपके पास 4 to 5 मंथ्स बचे हुए हैं। हम मान लेते हैं 4 महीने में आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपका जो एग्जाम है वो क्रैक हो सके। ठीक है, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि कितने मार्क्स ला सकते हैं। मैं बोलूंगा कि यदि आप 200 में से 130 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं, चाहे आपकी कट ऑफ कम जाए ज्यादा जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, इतने यदि आप मार्क्स लेके आते हैं तो आप हमेशा सेफ रहेंगे और आप हमेशा प्री को क्वालिफाई करेंगे। प्री और मेंस में डिफरेंस होता है। प्री में आपको बहुत सारे फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं और आपको एट एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए जो आपको आ रही है। मेंस में क्या होता है, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आप उसका पूरा पूरा मेमो लिखते हैं कि भाई यहां से स्टार्ट हुआ यहां खत्म हुआ, बट प्री में नहीं चलता है। प्री में आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करनी पड़ती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो थोड़ा टफ मानते हैं मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे कि प्री में आपको क्या करना है उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा, क्योंकि अभी इट इज द राइट टाइम आपसे बात करने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर रहे होंगे कि हम कैसे करें, किसको डील करें, कैसे हम आपके सब्जेक्ट को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, मेरे पास 2 खिलाड़ी हैं यहाँ पे। एक खिलाड़ी वो है जो हंस रहा है, इसको सब पढ़ चुका है, वो आप तक अपना सिलेबस को कंप्लीट कर चुका है। जैसे हम 2021 का बैच पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो बच्चे सब पढ़ चुके हैं पहले। एक बच्चे वो है जो अभी बैच में पढ़ रहे हैं और उनका जो सिलेबस है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो थोड़े से मायूस है कि सर अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूं। जो सब पढ़ चुके हैं उनको, उनके पास एक नोट्स होंगे जो उन्होंने बनाए होंगे। उनको क्या करना है, उनको जुलाई अगस्त में, सब अगस्त और सितंबर में यही काम करना है कि एक सब्जेक्ट पकड़ो, उसके नोट्स को रिवाइज करो और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके ईएससी के वन लाइनर, एसएससी जेईई के पीवाईक्यू, ए लेवल के स्टेट लेवल के क्वेश्चन, वो सब करें। टेस्ट दें, टेस्ट की गलतियों को एनालिसिस करें और अपने नोट्स के अंदर अपडेट जरूर करें। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं यहां पे उनको अपडेट करें, जो आप टेस्ट में गलती कर रहे हैं उनको अपडेट करें, और यहां पे जब इसको पढ़ेंगे आप तो आपकी वो चीजें बार-बार रिवाइज होंगी, गलतियां कम होंगी। तो ये चीजें उनके लिए जो एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर चुके हैं पहले। ठीक है, ऐसे काम करोगे तो बहुत बढ़िया वाली तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी टाइम है 3 महीने। यदि आप ऐसे फोकस करते जा रहे हैं कि सब्जेक्ट कर रहे हैं तो 2 से 3 बार आप सब्जेक्ट को रिवाइज कर चुके होंगे तब तक। ठीक है, दूसरा होता है कि सर जो अभी पढ़ रहे हैं इनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है, आप भी बेस्ट करेंगे और वो भी बेस्ट करेंगे। बस तरीका ये है कि आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा उनसे, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं सारा, आप अभी पढ़ रहे हैं। तो क्या करना है, आपको ये करना है कि जो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है उसमें जो सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं, या तो पहले उनको पकड़ लो, या फिर आपके पास टाइम नहीं बचा कि 2-3 क्लास हो रही है, जो रनिंग सब्जेक्ट चल रहे हैं वो 2 से 3 घंटे चल रहे होंगे आपके। मान लो आपकी 5 घंटे क्लास चल रही है रोजाना, तो 5 घंटे क्लास के बाद आपको उसी दिन उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं सब्जेक्ट के, उसी टॉपिक के, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे ईएसटी हो, चाहे आपके पास आपके एजे के क्वेश्चन, उनको उसी दिन कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद जो जो सर ने पढ़ाया है उसको रिवाइज करो। कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो मास्टर लोग पढ़ा नहीं पाते हैं, है ना, वो आपके सीधा पेपर में आ जाते हैं, तो उनको यहीं पे इनको फिक्सेड कर दो नोट्स के अंदर ही, और जरूर एक टेस्ट जरूर दो, उसी टॉपिक का एक टेस्ट दे दो सब्जेक्ट वाइज 10 से 15 मिनट के अंदर। उससे आपको अपनी गलती समझ में आ जाएगी और वो चीजें आपके दिमाग में इंप्रिंट हो जाएगी तभी के तभी। ये काम करोगे तो जो चीजें वो साथ साथ चलती रहेंगी और आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। तो आपको भी ये काम करना है जो ये कर रहे हैं, बट ये पूरे सब्जेक्ट कर रहे हैं और ये आप टॉपिक वाइज करते जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके जो सब्जेक्ट हो चुके हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और जो आप साथ साथ चल रहे हैं वो भी कंप्लीट होते हुए चले जाएंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब बात करते हैं कि दोनों को मैं मर्ज कर देता हूं। ध्यान रखिए, जुलाई अगस्त सितंबर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस इन 3 महीने में कंप्लीट होना चाहिए। जुलाई अगस्त सितंबर में कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपके कोचिंग वाले या कहीं भी जहां पढ़ रहे हैं नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कोई ना कोई अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो ने बोल दे कि अब सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है, जल्दी पढ़ा रहे हैं आपको, तो यू हैव टू रिस्पॉन्सिबल कि आपको अपने बारे में, क्योंकि एग्जाम आपको लिखना है। देखो, हम भी कंप्लीट कराएंगे, अभी हमारे पास 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं हमारे, और हमें 7 सब्जेक्ट कराने हैं, हमें पता है हम करा देंगे टाइम से। मान लो कि आपके कहीं और पढ़ रहे हैं, आपके नहीं होने सब्जेक्ट, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए कि मैं कोई रिकॉर्डेड बैच ले लूं, वहां से पढ़ लूं इसको, तो मेरे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। मैं एक मतलब एक जनरल कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, उस पर आप काम करिए। जब एक बार आप ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे
और ये सिलेबस कंप्लीट के साथ साथ वो आप कम काम करते हुए जा रहे हैं कि प्रीवियस से क्वेश्चन लगा रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट के बाद आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, फिर उसको अपडेट कर रहे हैं। ये सब काम करने के बाद आपको लास्ट महीने में कुछ नहीं करना। लास्ट महीने में टेस्ट देना है, उसको रिवाइज करना है, नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स को अपडेट करना है और फिर दोबारा से टेस्ट देना है। क्योंकि क्या होगा, जितने भी आपके एएससी के वन लाइनर हैं, जितने भी आपके एसएससी के पीवाई क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जितने भी आपके एजे के स्टेट लेवल क्वेश्चन है, वो आपके नोट्स के अंदर अपडेट हो चुके हैं। तो आपको बार बार बुक उठाने की जरूरत नहीं है। नोट्स पढ़ेंगे, टेस्ट देंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगी चीजें, है ना। तो देखो सिंपल सी बात यह है कि मैंने ना हर चीज को कॉन्साइज कर दिया है। आप 4 बुक पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन उनमें से बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं आ रही होगी, उनको अपने नोट्स के अंदर अपडेट कर दो। तो ये जो चीजें हैं वो एकदम से कम हो गई, नहीं पढ़नी पड़ रही है आपको। फिर आपको सिर्फ नोट्स, टेस्ट और रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। और उन जो टेस्ट है उनको आप बार बार एनालिसिस करिए। ऐसा ना हो कि आप 300 टेस्ट दे दें और आप पे 3 भी क्वेश्चन ढंग से नहीं हो रहे, तो क्या करना है, उनको रिवाइज करना है। तीसरा ये है, एक ना एक स्केड्यूल अभी से बना लो, मतलब एक आपकी आदत बना लो। आदत, बहुत सारे लोग क्या शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, आप क्या करो एक आदत बनाओ। वो आदत ये है कि स्टार्टिंग में जब आप सुबह को उठोगे ना मॉर्निंग टाइम में, तो उस टाइम सबसे अच्छी कंसंट्रेशन होती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कोई भी हैंडबुक या जो आपके बाजार में अवेलेबल है, या आपने अपने आप कोई नोट्स बनाए हों जिनमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हों, किसी भी एक सब्जेक्ट का एक फॉर्मूला, मतलब एक पूरे सब्जेक्ट के फॉर्मूले आप रिवाइज करो जल्दी। मतलब ऐसे करना है, पढ़ते जाने हैं, पढ़ते जाने हैं, चाहे आपके दिमाग में आना रहे, बस आपको पढ़ते हुए जाना है कि आधे पौने घंटे के अंदर मुझे से कंप्लीट करना है। ऐसे ही जिस टाइम आप सो रहे हो उस टाइम पे उसको रिवाइज करो। रोजाना अभी से ये काम करना है। मैं गारंटी दे रहा हूं कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो आपके याद नहीं होगा। यदि आपने 2-3 महीने ऐसा काम कर लिया कि आपने हर सब्जेक्ट के हर फॉर्मूले को रिवाइज कर लिया, ठीक है। आप रिवाइज करते गए करते गए करते गए करते गए, यू हैव टू वर्क ऑन दिस, ठीक है। ये आप करेंगे और आपके अपने नोट्स को अपडेट करना है। अपडेशन कैसे होता है, क्वेश्चन के हिसाब से होता है। मैंने यूट्यूब पे क्वेश्चन कराए, आपको नहीं आ रहा, अपने नोट्स के अंदर अपडेट कर दिया। आपने अपने आप क्वेश्चन करे ईएससी के, पीवाईक्यू के, कहीं से करे, आपने उसके अंदर अपडेट कर दिया। आपने टेस्ट दिया, नई चीज सीखी, इसके अंदर अपडेट करो। अपडेशन बहुत जरूरी है। सिर्फ टेस्ट देके छोड़ दोगे, यूट्यूब की वीडियो देख के छोड़ दोगे, तो आपकी चीजें याद नहीं रहेगी, क्योंकि आपके हाथ में बाद में रहेंगे नोट्स, और नोट्स में भी सब कुछ नहीं लिखा होगा क्योंकि आपने उनको अपडेट नहीं किया। और अपडेशन बहुत जरूरी है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। ये आपको काम करना है। बात करते हैं आप, ये तो बात होगी आपके टेक्निकल की। अब अपन बात करते हैं नॉन टेक की। नॉन टेक में आपकी रीजनिंग आएगी और आपका जीएस करंट अफेयर्स आता है। रीजनिंग के लिए आपको मैंने जो किया मैं आपको बता रहा हूं, वी आर द इंजीनियर, तो हमें रीजनिंग में ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। हम ले आते हैं 42, 45, 46 नंबर हम वैसे ले आते हैं। दिक्कत आ रही है तो पहले आप समझ लो कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। नहीं आ रही तो सीधा 5 से 6 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे, वो भी एसएससी वाले, चाहे वो आपके सीजीएल के हो, सीपीयू के हो, जेई के हो, सीएसएल के हो। जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उनके 5 से 6 साल के पेपर ले आओ और उनको रोज लगाओ, एक एक सब्जेक्ट को, ठीक है। एक पूरा फुल लेंथ पेपर रोज लगाना है। दूसरा बात करेंगे आप आपके किसके, करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आप यूट्यूब से कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप पढ़ रहे हैं रोजाना, आप उसको कंप्लीट करिए। 1 साल ही कंप्लीट करनी है, पूरे 1 साल ही कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। मतलब 2022 की पूरी जो करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट करके जाना है आपको। तीसरा जो आपका जीएस वाला पार्ट है, या तो जीएस आप ढंग से पढ़ लो, किसी का कोर्स ले लो, वहां से पढ़ लो, ठीक है। जो आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, आपको टाइम नहीं है, तो मनोहर पांडे की बुक आती है छोटी सी, उसको रोजाना 40 मिनट पढ़ना है। 45 मिनट्स आप उसको रोज रिवाइज करिए, तो आपको सारे जो भी मूवमेंट हुए हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, बहुत सारा करंट अफेयर्स दे रखा है, उसके अंदर बहुत चीज दे रखी है, आप बहुत सारे क्वेश्चन ले जाएंगे। इतना काम भी कर लोगे तो 30 नंबर आराम से आ जाएंगे करंट अफेयर्स और जीएस वाले पार्ट, और रीजनिंग में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैंने ये किया, मुझे सक्सेसफुल हुआ मैं उस चीज से, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं उस चीज से, ठीक है। और आपके दिमाग में कुछ और चीज आ रही है तो आप उसको लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो सभी के मिक्सचर होंगे। मैं आपके पास क्या हेल्प कर सकता हूं, मैं आपकी हेल्प ये कर सकता हूं, एक तो जो बच्चे आपके पीरियड कोर्स में होंगे, मुझे सिलेबस पूरा कराना है, जो पढ़ चुके हो तो पढ़ ही चुके हैं। मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूं, जो ये ईएससी, एसएससी, जेई और आपके स्टेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, ठीक है, और इनके सॉल्यूशन दे सकता हूं। बस इनमें से आपको ही छांटना है कि कौन से आपको आते हैं और कौन से आपको नहीं आते हैं। ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये आपको करना पड़ेगा कि आपके स्टेट लेवल के एसएससी के ऐसे क्वेश्चन कौन से हैं कि जो मेरे पे नहीं आते, पर मैं ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा सब्जेक्ट वाइज, जिससे आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। और जो प्रोसेस है वो आपको अपने आप करना पड़ेगा, अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए।
एग्जाम नवंबर में होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि सितंबर के लास्ट में हम आपके क्रैश कोर्स चलाएंगे यूट्यूब पे फ्री। इसमें हम आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करवाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाएंगे, लेकिन वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे बेस्ट तरीका, मैंने आपको कोई ये नहीं बोला कि आप खुरमी कर लो, आप ये कर लो। बेटा जो ये स्टेट लेवल की बुक है ना, इसके अंदर सब कुछ है। खुरमी ले लो, गुप्ता ले लो, जो आपके बाजार में बुक आते हैं, सबके चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, इसको ढंग से कर लो बस। ठीक है, चलो मिलता हूं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, उससे क्या ही मैं बाद में सॉल्यूशन दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।